नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रीति और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जिसमें एक पत्नी के प्रेम ने मृत्यु को भी हरा दिया। एक ऐसी कथा है ये जिसमें पवित्रता और धर्म की शक्ति ने यमराज को भी झुका दिया। साथ ही ये एक ऐसी कथा है जो सदियों से भारतीय संस्कृति में सुहागन महिलाओं के लिए सबसे पवित्र व्रत मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं वट सावित्री की संपूर्ण कथा की। इस वीडियो में हम जानेंगे वट सावित्री क्या है, क्यों किया जाता है, इसका महत्व क्या है, सावित्री और सत्यवान की पूरी कथा, वट वृक्ष की पूजा क्यों की जाती है, पूजा विधि क्या है, व्रत में क्या करना चाहिए और व्रत में क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वट सावित्री का व्रत हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण व्रत है। यह व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए रखती हैं। इस दिन महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं, इसीलिए इसे बरगद पूजा भी कहा जाता है, जिसमें वट का अर्थ होता है बरगद का पेड़ और सावित्री उस महान पवित्र स्त्री का नाम है जिन्होंने इस व्रत को सबसे पहले शुरू किया और इस व्रत की कृपा से जो अपने पति सत्यवान को मृत्यु से भी वापस लेकर आई। इसलिए व्रत को कहा जाता है वट सावित्री व्रत। वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ महीने की अमावस को रखा जाता है। यह व्रत खासकर उत्तर भारत में बहुत श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। कुछ जगहों पर यह ज्येष्ठ पूर्णिमा को भी मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं सुबह स्नान करके व्रत रखती हैं और बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। दोस्तों, अब आपको हम बताएंगे वट सावित्री व्रत का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो महिलाएं वट सावित्री व्रत रखती हैं उन्हें मिलता है पति की लंबी आयु, वैवाहिक जीवन में सुख, संतान सुख, परिवार में खुशहाली और अखंड सौभाग्य। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से पति की आयु लंबी होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। क्या आपको पता है कि वट वृक्ष का क्या महत्व है? चलिए बताते हैं। बरगद के पेड़ को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया है। कहा जाता है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं का वास होता है। साथ ही बरगद का पेड़ बहुत लंबे समय तक जीवित रहता है, इसीलिए इसे लंबी आयु का प्रतीक भी माना जाता है। इसी कारण महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं और पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। और दोस्तों, अब आपको हम सुनाएंगे सावित्री और सत्यवान की एक अनोखी कथा। ये कथा पूर्णतया सत्य पर आधारित है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। मध्य देश में अश्वपति नाम का एक राजा रहता था। राजा अश्वपति बहुत ही धार्मिक और न्यायप्रिय थे। उनके राज्य में सुख और शांति थी, लेकिन राजा को एक ही दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए बहुत पूजा पाठ किया। राजा अश्वपति ने 18 वर्षों तक तपस्या की। उन्होंने माता सावित्री की आराधना की। आखिरकार उनकी तपस्या सफल हुई। माता सावित्री उनके सामने प्रकट हुई। माता ने कहा, राजन, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ। आपको एक तेजस्वी पुत्री प्राप्त होगी। कुछ समय बाद राजा के घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। राजा ने उसका नाम रखा सावित्री। दोस्तों, सावित्री बचपन से ही बहुत सुंदर और तेजस्वी थी। वह बहुत बुद्धिमान थी। उसका तेज इतना था कि कोई भी राजकुमार उससे विवाह करने की हिम्मत नहीं करता था। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो राजा अश्वपति चिंतित हो गए। उन्होंने सावित्री से कहा, बेटी, तुम स्वयं अपने लिए वर चुन लो। पिता की आज्ञा के अनुसार सावित्री वर की तलाश में निकल पड़ी। एक दिन वह जंगल में पहुंची। वहां उसने एक राजकुमार को देखा। वह लकड़ियां काट रहा था। वह था सत्यवान। सत्यवान बहुत ही सुंदर और तेजस्वी था। सावित्री ने उसे देखते ही उसे अपना पति मान लिया। सावित्री वापस आई और पिता को बताया। राजा ने नारद जी को बुलाया। नारद जी ने सत्यवान के बारे में बताया। सत्यवान बहुत गुणी है, लेकिन उनकी आयु बहुत कम है। उनकी मृत्यु 1 वर्ष के भीतर हो जाएगी। इतना सुनकर राजा घबरा गए। उन्होंने सावित्री से कहा, बेटी, कोई दूसरा वर चुन लो। लेकिन सावित्री ने कहा, मैं एक बार पति चुन चुकी हूँ पिताजी, अब मैं दूसरा वर नहीं चुन सकती। राजा ने सावित्री की इच्छा मान ली और कुछ ही समय बाद राजा ने सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। दोस्तों, सावित्री ने घर, महल सब कुछ छोड़कर वन में रहने वाले सत्यवान को अपना पति स्वीकार किया। विवाह के बाद सावित्री अपने पति के साथ जंगल में रहने लगी। सत्यवान के पिता ध्रुमतसेन पहले एक राजा थे, लेकिन उन्होंने अपना राज्य खो दिया और अब जंगल में रहते थे। सावित्री ने सास ससुर की सेवा करना शुरू कर दिया। वह सुबह जल्दी उठती, घर के काम करती, सास ससुर की सेवा करती और पति के साथ जंगल जाती।
सावित्री बहुत ही आदर्श पत्नी थी। सावित्री को नारद जी की बात याद थी कि सत्यवान की आयु बहुत कम है। जैसे जैसे समय बीतता गया, सावित्री की चिंता बढ़ती गई और जब सत्यवान की मृत्यु का समय पास आया तो सावित्री ने व्रत रखना शुरू कर दिया। उसने 3 दिन तक बिना अन्न जल की तपस्या की। सास ससुर ने कहा, बेटी तुम इतना कठोर व्रत क्यों कर रही हो? लेकिन सावित्री ने कहा, मुझे यह व्रत करना ही है। उसने कहा, मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकती। आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी थी। सत्यवान लकड़ी काटने जंगल जा रहे थे। सावित्री ने कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। सत्यवान ने कहा, जंगल का रास्ता कठिन है, लेकिन सावित्री ने जिद की और वह सत्यवान के साथ जंगल चली गई। जंगल में लकड़ी काटते समय सत्यवान को अचानक चक्कर आया। उसने कहा, सावित्री मेरा सर दर्द हो रहा है। सावित्री ने सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया। कुछ ही देर में सत्यवान ने प्राण त्याग दिए और तभी वहां पर यमराज प्रकट हुए। उन्होंने सत्यवान की आत्मा को अपने पास में बांध लिया। यमराज आत्मा लेकर जाने लगे। सावित्री ने यमराज को देख लिया और सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, सावित्री तुम वापस जाओ, यह प्रकृति का नियम है। लेकिन सावित्री नहीं मानी। वह लगातार यमराज का पीछा करती रही, उनके पीछे पीछे चलती रही। यमराज सावित्री के धैर्य और प्रेम को देखकर प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, सावित्री तुम बहुत पतिव्रता हो, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, लेकिन सत्यवान का जीवन नहीं मांगना। सावित्री ने कहा, ठीक है, आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस आ जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु। इसके बाद यमराज फिर आगे चलने लगे और उन्होंने मुड़ के देखा, सावित्री अभी भी उनके पीछे आ रही थी। यमराज ने कहा, तुम फिर पीछे क्यों आ रही हो? सावित्री ने कहा, पति जहाँ जाता है पत्नी वहीं जाती है। यमराज जी और प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुम एक और वरदान मुझसे मांग सकती हो। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर को उनका राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, तुम्हारे सास ससुर को उनका राज्य वापस मिल जाएगा। इतना कहकर यमराज फिर आगे की ओर चल पड़े, परंतु सावित्री फिर उनके पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, तुम बहुत दृढ़ हो, एक और वरदान मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे पिता को 100 पुत्र हो। यमराज ने कहा, तथास्तु। सावित्री फिर पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, अब तुम लौट जाओ। सावित्री ने कहा, मैं अपने पति के बिना नहीं लौटूंगी। यमराज ने कहा, अच्छा एक आखिरी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा, मुझे सत्यवान से 100 पुत्र हो। यमराज ने तुरंत हाँ कह दी, तथास्तु। फिर यमराज को एहसास हुआ कि सत्यवान के बिना सावित्री को पुत्र कैसे होंगे। यमराज मुस्कुराया। उन्होंने कहा, सावित्री तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुमने मुझे पराजित कर दिया। मैं सत्यवान को जीवन वापस देता हूँ। इतना कहकर यमराज ने सत्यवान की आत्मा को उसके शरीर में वापस डाल दिया। सावित्री वापस जंगल आई। सत्यवान उठ बैठे। इसके बाद सावित्री और सत्यवान वापस घर लौटे। ससुर की आंखें ठीक हो गई थी, राज्य वापस मिल गया था, सभी खुश हो गए। दोस्तों तभी से यह व्रत शुरू हुआ। महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं और पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। दोस्तों अब आपको हम वट सावित्री व्रत का महत्व और पूजा विधि और नियम बताएंगे। जैसे कि हमने आपको बताया कि हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। यह व्रत महिलाओं के लिए सबसे पवित्र व्रतों में से एक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो महिलाएं वट सावित्री का व्रत करती हैं, उन्हें मिलता है पति की लंबी आयु, वैवाहिक जीवन में सुख, संतान सुख, घर में सुख संपत्ति और अखंड सौभाग्य। साथ ही इस व्रत को करने वाली महिलाओं को मां पार्वती और माता सावित्री का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़ बहुत ही पवित्र माना जाता है। दोस्तों अब आपको हम बताएंगे वट सावित्री व्रत पूजा सामग्री के बारे में। तो सबसे पहले एक पूजा की थाल लें। रोली, चंदन, चावल, लाल धागा, कच्चा सूत, फल फूल, धूप, दीपक, पानी का लोटा, मिठाई, नारियल, लाल चुनरी, इन सब चीजों को आप ले लें। इसके बाद सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, साफ कपड़े पहने। सुहागिन महिलाएं लाल या पीले कपड़े पहने, श्रृंगार करें, सिंदूर लगाएं, चूड़ियां पहने या फिर यूं कहें कि 16 श्रृंगार करें। अब भगवान का ध्यान करें और व्रत का संकल्प ले। कहें, मैं अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत कर रही हूँ। अब बरगद के पेड़ के पास जाएं, उसे जल अर्पित करें, फूल चढ़ाएं, रोली और चावल लगाएं। अब बरगद के पेड़ के चारों ओर कच्चा सूत बांधें। 7 या 108 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय पति की लंबी आयु की कामना करें। इसके बाद सावित्री और सत्यवान की कथा सुने, यह बहुत जरूरी माना जाता है। इसके बाद दीपक जलाएं और आरती करें। शाम को पूजा के बाद व्रत खोलें, पति का आशीर्वाद लें। वट सावित्री व्रत के दौरान कुछ बातों का आपको खास ध्यान रखना है, जैसे झूठ ना बोलें, किसी को बुरा ना कहें, क्रोध ना करें,
भगवान का ध्यान करें और हो सके तो गरीबों को दान करें। दोस्तों अब आपको हम बताते हैं कि आपको वट सावित्री के व्रत में क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप माता सावित्री का ध्यान करें, पति की लंबी आयु की प्रार्थना करें, गरीबों को भोजन कराएं, ब्राह्मण को दान दें। इसी के साथ मन में नकारात्मक विचार ना लाएं, किसी का अपमान ना करें। वट सावित्री का मंत्र मैं आपको बताती हूँ। आप बोले ओम नमः शिवाय और ओम सावित्र्य नमः। इन मंत्रों का जाप आप करें। दोस्तों मान्यता है कि जो महिलाएं श्रद्धा से व्रत करती हैं उन्हें मिलता है अखंड सौभाग्य, पति की लंबी आयु और परिवार का सुख। दोस्तों धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट सावित्री व्रत बहुत चमत्कारिक माना जाता है। कहा जाता है जो महिलाएं सच्चे मन से ये व्रत करती है उसके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या दूर हो जाती है। मैं आपको एक कथा के माध्यम से इसे और भी अच्छे से समझाती हूँ। एक बार एक गाँव में एक महिला रहती थी। उसका पति बहुत बीमार था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। महिला बहुत दुखी हो गई, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी किसी ने उसे बताया तुम वट सावित्री का व्रत करो। महिला ने सच्चे मन से व्रत रखा, बरगद के पेड़ की पूजा की, सावित्री माता से प्रार्थना की। कुछ दिनों के बाद उसके पति की तबीयत ठीक होने लगी। धीरे धीरे वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। तभी से उस महिला की श्रद्धा बढ़ गई। दोस्तों वट सावित्री के व्रत में दान का भी बहुत महत्व है। इस दिन दान करने से बहुत शुभ माना जाता है। आप ये सब दान कर सकते हैं जिसमें कपड़े होंगे, फल, मिठाई, सुहाग का सामान, भोजन। इन सबको दान करने से अत्यधिक पुण्य प्राप्त होता है। वट सावित्री का व्रत केवल एक परंपरा नहीं है, यह एक आध्यात्मिक साधना है। इस व्रत से मन शांत होता है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, परिवार में प्रेम बढ़ता है। बरगद का पेड़ बहुत ही पवित्र माना जाता है। यह पेड़ लंबी उम्र और स्थिरता का प्रतीक है। बरगद की जड़ें जीवन की मजबूती को दर्शाती हैं। साथ ही दोस्तों यह व्रत पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाता है। इससे परिवार में प्रेम और सम्मान बढ़ता है। पति की आयु लंबी होती है, परिवार में सुख आता है, संतान सुख प्राप्त होता है। साथ ही यह व्रत बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। यह व्रत अखंड सौभाग्य देता है। यह व्रत जीवन में खुशहाली लाता है। कहा जाता है जो महिला श्रद्धा से यह व्रत करती है उसका सुहाग सुरक्षित रहता है और परिवार में खुशहाली आती है। तो दोस्तों ये थी वट सावित्री व्रत की संपूर्ण कथाएं। एक पत्नी का प्रेम, एक पतिव्रता का तप और एक ऐसा व्रत जिसने मृत्यु को भी हरा दिया। अगर आप भी अपने जीवन में सुख और सौभाग्य चाहते हैं तो श्रद्धा से वट सावित्री का व्रत जरूर करें। दोस्तों यह थी वट सावित्री व्रत की संपूर्ण कथा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे ऐसी धार्मिक और रोचक कहानी के साथ। जय माता दी।